नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस कार्यक्रम में बात होगी भर्ती पर बवाल, सवाल ही सवाल। जी, अपेक्स बैंक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री विश्वास सारंग पर निशाना साधा और कहा कि सारंग जी ये कैसा युवा कल्याण है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के आरोप भ्रामक बताए। तो आज ही इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर करेंगे आमना सामना। अपेक्स बैंक भर्ती में कथित भ्रष्टाचार की खबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा और अपने ट्वीट में लिखा कि बिना अंकों के सीधे इंटरव्यू से मेरिट लिस्ट जारी करना भाजपा के भ्रष्टाचार की नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग के ओएसडी और उनके रिश्तेदारों का चयन बाकी योग्य युवाओं के सपनों का गला घोटा गया। सारंग जी ये कैसा युवा कल्याण है। उमंग सिंघार ने आगे कहा कि क्या यही भाजपा का पारदर्शी मॉडल है। युवाओं का हक छीनकर अपनों को फायदा पहुंचाने वाली इस स्कीम पर सीएम को तत्काल कड़ी जांच करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अपेक्स बैंक भर्ती में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने जांच की मांग उठाई। भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। एक तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं खुलती और अगर खुलती है तो मंत्री और अधिकारियों के रिश्तेदारों का नाम आ जाता है। देखिए, जहाँ जहाँ नियुक्तियां हो रही हैं, एक तो हो ही नहीं रही हैं, धोखेधड़ी में जहाँ नियुक्तियां हो रही हैं 2-2, 4-4, 10-10 पोस्ट की, तो वहाँ पर यही हो रहा है। कहीं पर नंबर जारी नहीं हो रहे हैं, कहीं पर नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर में अपने लोगों को फिट किया जा रहा है, कहीं पर जो है दिव्यांगों के नाम पर, अंधे लंगड़े लूलों के नाम पर लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फिट किया जा रहा है। रोज तो उजागर हो रहा है। जांच नहीं करती सरकार। हम जांच की मांग करते हैं, इस घोटाले की भी जांच की जानी चाहिए। और जो मध्य प्रदेश में जो मंत्रियों की अभी जो है जिस तरह से उजागर होनी चालू हुई हैं दुकानें, तो इसकी पूरी जांच कराए सरकार निष्पक्ष रूप से, तटस्थ रूप से। इस घोटाले की भी जांच होना चाहिए। इस मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा घोटाला है और मंत्री को बताना चाहिए कि भर्ती हुई है या नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि ओएसडी के रिश्तेदार या परिजन का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सच्चाई बताना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा घपला है भाई। ये तो मतलब ये है कि अंधा बाटे रेवड़ी घर घर का न दे। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि तो सच्ची खबर क्या है, बता दे। नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है? माननीय मंत्री जी ये तो बता दें कि भर्ती हुई है कि नहीं हुई है। हमको तो ये जानना है कि अपेक्स बैंक में भर्ती हुई है कि नहीं हुई है। इधर इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि परीक्षा को लेकर सभी नियमों का पालन किया गया था, किसी भी नियम की कोई अनदेखी नहीं की गई। कांग्रेस का आरोप भ्रामक है। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो 100% भ्रामक है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि संजय भटनागर उनके ओएसडी नहीं है। एमडी मनोज गुप्ता के किसी भतीजे या रिश्तेदार ने परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया। एसएन कोरी की बेटी का नाम सुनीता कोरी है जो 40 साल की है और विधवा है। बैंकों की परीक्षा जिन आईबीपीएस संस्था की ओर से ली जाती है उसी की ओर से ये परीक्षा भी ली गई है। मंत्री के स्तर का तो कोई विषय ही नहीं है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। मनोज गुप्ता के कोई भतीजे प्रथम गुप्ता नहीं है। इवन मनोज गुप्ता जो एपेक्स बैंक के एमडी, उनके किसी रिश्तेदार ने इस परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। तीसरी बात, उसमें लिखा हुआ है कि एपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा ने परीक्षा में भाग लिया। संकल्प मिश्रा अरुण मिश्रा के भतीजे नहीं है, उनके किसी रिश्तेदार ने इस परीक्षा में भाग नहीं लिया। रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार एसएन कोरी की बेटी मोना का सिलेक्शन हुआ है। मोना नाम की बेटी एसएन कोरी जी की है ही नहीं। उनकी केवल एक बेटी है जो सुनीता कोरी उसका नाम है और वो विधवा महिला है। वो 42 साल की, वो वैसे ही एज बार है। उसने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, भाग ही नहीं लिया। ये पूरी परीक्षा आईबीपीएस के माध्यम से करवाई गई। तीसरी बात, जहां तक ये हेडलाइन में भी ये लिखा है कि बिना नंबर बताए हुए इंटरव्यू में बुला लिया गया। इंटरव्यू, लिखित प्रक्रिया और इंटरव्यू ये कंटिन्यू प्रोसेस है। आईबीपीएस एग्जाम लेता है, वो अपनी मेरिट बनाता है। जितने अभ्यर्थियों को
इंटरव्यू के लिए बुलाना है, ये आईबीपीएस निश्चित करता है। एपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है, लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। तो भर्ती पर बवाल, सवाल ही सवाल, भ्रष्टाचार की भर्ती या भर्ती में भ्रष्टाचार। देखिए, नेता और राजनेता किसी के सगे नहीं होते। कांग्रेस आरोप लगा रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन बीजेपी सिरे से इस आरोप को खारिज कर रही है अपनी साख बचाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उन बेरोजगार युवाओं का क्या, जो अपने सपनों को सजे हुए हैं, पढ़ाई करते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, ये सोचकर कि आगे जाकर भर्तियां निकलेगी, नौकरियां निकलेंगी, लेकिन उनकी जो नौकरियां हैं, जो ये भर्तियां हैं, कहीं ना कहीं उनके जो सपने हैं वो साकार तो नहीं होते, लेकिन भ्रष्टाचार के और सियासत के भेंट चढ़ जाते हैं। खैर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत दुर्गेश केसवानी जी आपसे करूंगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग पर। उनका आरोप है कि मंत्री के जो ओएसडी हैं उनके रिश्तेदारों का चयन हो गया है, बाकी जो युवा हैं उनके सपनों का गला घोट दिया गया है। क्या कहेंगे? देखिए रूबी जी, जो कांग्रेस है और कांग्रेस के जो नेता हैं, ये सब राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। मुंह की जमा खर्ची पूरी करते हैं ये लोग। तथ्यों को, जिन जिन आरोपों की बात कर रहे हैं, उन सब के जवाब विस्तृत रूप से पत्रकारों के समक्ष माननीय विकास सारंग जी ने दे दिए। कहीं कोई घपला, कोई कहीं घोटाला है, तो उसको जो जिस बिंदु पे इनके लोगों ने बात की है, पहला संजय भटनागर की बात की है इन्होंने, तो संजय भटनागर विश्वास जी के ओएसडी है ही नहीं। अब फिर अपेक्स बैंक में जो रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई गई है, और यह परीक्षा आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मुंबई के माध्यम से नियम अनुसार कराई गई है। आईबीपीएस संस्था आरबीआई, व्यवसायिक बैंक, नाबार्ड, आरबी आदि के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया संपादित करती है। इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनाई जाती है, लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती है। प्रथम गुप्ता जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, एमडी मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे हैं, है ही नहीं वो, नहीं उनके किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग लिया। रिटायर्ड ज्वाइंट जज एस एन कोरी की बेटी मोना नहीं है, उनकी एकमात्र पुत्री का नाम सुनीता कोरी है, जो 42 वर्ष की होकर विधवा है, जो परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकती। अपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के किसी भी रिश्तेदार द्वारा उक्त परीक्षा में भाग नहीं लिया गया। पर ये लंबे समय से रूबी की चीज को हम देख रहे हैं। कांग्रेस आरोप आलोचनाओं के इर्द गिर्द होकर राजनीति करने का काम कर रही है, अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है। कहीं आपके पास तथ्य हैं, कहीं कोई साक्ष्य है, कहीं कोई प्रूफ है, कहीं कोई एविडेंस है, तो उसको लेके बात करो ना आप, जिससे निश्चित रूप से हमें कार्रवाई करने में भी वो लगे। अब आप मुंह की जमा खर्ची करके आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने का काम लंबे समय से कर रही कांग्रेस। अब कांग्रेस को ऐसी तरह राजनीति करनी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस जनादेश खो चुकी है देश में, प्रदेश में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, मुझे लग रहा है कि उससे इनको सीख लेनी चाहिए। मुंह की जमा खर्ची करने से नहीं होता है। साक्ष्य, तथ्य, एविडेंस, प्रूफ लेके आइए, तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे। ठीक, आपके पास लौटेंगे। अंबिका जी, कांग्रेस, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेसी जो है वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा विषय है, सारंग का ऐसा, कैबिनेट मंत्री का ऐसा दावा है कि मंत्री स्तर का ये विषय ही नहीं है, क्योंकि जिस आईबीपीएस संस्था से परीक्षा होती है बैंकों की, उसी संस्था ने ये परीक्षा ली है। रूबी जी, ये पब्लिक है, सब जानती है जी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये
भ्रष्टाचारियों की, घोटालेबाजों की जमात है या ये मध्य प्रदेश सरकार है? इतना बड़ा घोटाला, जी 1 से 18 पदों की भर्ती निकाली जाती है अपेक्स बैंक से, और 1 से 18 पदों के विरुद्ध इतने अभ्यर्थी आ नहीं पाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता? जी माने इस प्रकार से बंदर बांट ये लोग करते हैं आपस में, जिससे पूरा मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुक जाता है। देखिए, इन्होंने इस भर्ती में जो अपेक्स बैंक से संबंधित अधिकारी हैं या माननीय मंत्री जी से संबंधित लोग हैं, उनको एक षड्यंत्र के तहत सिलेक्ट किया है। मंत्री जी के जो ओएसडी हैं, उनके भी कोई परिजन को इन्होंने सिलेक्ट किया है। अपेक्स बैंक के ओएसडी मिस्टर मिश्रा हैं, लेकिन अंबिका जी, उनके परिजन मंत्री को भी- सारंग तो इस पर साफ इनकार कर रहे हैं। जो ये आरोप आपने लगाया है वो सिरे से खारिज कर रहे हैं इसको। उनका कहना है ये कि तो मंत्री जांच स्तर का का विषय विषय ही है। नहीं है ये। ओएसडी जो मिश्रा हैं अपेक्स बैंक के, उनके भतीजे संकल मिश्रा का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। अपेक्स बैंक के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर कोरी शाह, उनके परिजन का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, और ये सब नियम विरुद्ध हुआ है। इस घोटाले की सत्यता समझने के लिए इतना ही पर्याप्त उदाहरण है कि आपने बगैर रिजल्ट जारी किए और डायरेक्ट लोगों को एक मेरिट लिस्ट बना दी। ये कहीं होता नहीं है। और इस प्रकार से आप जो खेल खेल रहे हैं गड़बड़ियों के, घोटालों के, और बिल्कुल मन मर्जी से जिसको चाहा उसे सिलेक्ट कर दिया, और जिस प्रकार से आप मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को दफना रहे हैं, कुचल रहे हैं, उन युवाओं के साथ जो गंदा खेल खेल रहे हैं, जिससे समूची युवा शक्ति, समूचा युवा वर्ग घोर निराशा और हताशा में है। इसको प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। महापाप में डूबे हुए हैं आप लोग। ठीक है, ठीक अंबिका जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, टीएन मनीष जी। मनीष जी, भर्ती पर बवाल, सवाल ही सवाल, भ्रष्टाचार की भर्ती या भर्ती में भ्रष्टाचार, सच्चाई क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक सच्चाई की बात है, जहाँ तक भर्ती प्रक्रिया की बात, और भर्ती प्रक्रिया के बाद कैबिनेट मंत्री के द्वारा मुख्य के सामने सारे जितने भी जी ने और कांग्रेस को लगाए हैं, उसको करके जिस तरह से मुखार किया गया, और ये भी कह दिया गया कि संकल्प का कोई भतीजा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, लेकिन बात हुई है बात कर रहे हैं की और है, तो बिल्कुल उचित फोरम पे जाके इस लड़ाई में लड़नी चाहिए, और अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है, तो तरह से मौका दिलाने का एक के नाते को पूरी तरह से उठाना चाहिए, और हर कांग्रेस को उठाना चाहिए। अगर बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर भाजपा है और कांग्रेस के पास अगर ठीक है मनीष जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। दुर्गेश जी, यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है और पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह सीधा सवाल यहाँ बीजेपी से कर रहे हैं कि अगर भर्ती नहीं हुई है और भर्ती हुई है, सच्चाई जो भी है वो सामने आप आइए और इसका जवाब दीजिए, भर्ती हुई है या नहीं हुई है ये बता दीजिए। सवाल कर रहे हैं। देखिए रूबी जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट, जो अंबिका जी भी अभी जिस बात की और इंगित कर रहे हैं ना, उन सब का क्लेरिफिकेशन दे चुके हैं। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, इसलिए वो इस तरह के आरोप आलोचनाएं, इस तरह की जो सरकार की छवि खराब करने का काम है वो कांग्रेस कर रही है लंबे समय से। और जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, जब आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप सिर्फ इस तरह की बातें कर सकते हैं, और इस तरह की बातें करके आप आरोप और आलोचनाएं लगाते रहिए।
जनता आपकी बात पे विश्वास करने वाली नहीं है। माननीय विश्वास जी ने स्पष्ट कर दिया रूबी जी इस पर, जिन जिन बातों पे ये कर रहे हैं वो अगर कहीं पे हैं, कहीं पे कोई चीज है तो इनको बात करनी चाहिए, एविडेंस लेके आना चाहिए। पर ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची कर रहे हैं। विश्वास जी ने इन सब चीजों पे विस्तृत से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अगर कहीं आरोप चरितार्थ होते कहीं सच होते ना तो मीडिया इस बात को लेकर नहीं बोलती कि जो उन्होंने कहा है कि भाई जैसे ये मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, उनका कोई भी ओएसडी की जो बात कर रहे हैं वो उनके ओएसडी, ये इस तरह की आरोप और आलोचनाएं करने का काम प्रक्रिया के तहत काम होता है। और प्रक्रिया के तहत ही भी जो मैंने आपको वो जो एजेंसी बताई जिसके कारण जो जीएमसी को कंडक्ट करती है, नर्सिंग अन्य को कंडक्ट करने का काम करती है, उनके माध्यम से इस चीज को किया गया जी। और जब उसी चीज में सब चीजें ये हैं, IBPS संस्था है, RBI, व्यवसायिक बैंक, नाबार्ड, RRB आदि अन्य सभी कर्मचारी भर्ती वो करती है। तो इस तरह से आरोप और आलोचना लगा के सरकार की छवि लंबे समय से कांग्रेस इसकी ओर काम कर रही है। हम प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। हम युवाओं के लिए हमारी तो प्राथमिकता में ही 4 वर्ग हैं, ये युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता में है। माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं और आप आने वाले समय में देखिएगा प्रदेश कैसे विकसित प्रदेशों में आ रहा है। ये कहीं इस तरह का जो ये षड्यंत्र और जो आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उसको नकार दिया। ठीक, अंबिका जी, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आलोचनाएं करती है और ये जितने भी आरोप लगाए हैं बीजेपी ने भ्रामक बताया है। क्या कोई एविडेंस, तथ्य या प्रूफ है आपके पास इस बात का? क्योंकि दुर्गेश जी का भी कहना है कि प्रेस वार्ता की है उन्होंने, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो मीडिया के सामने ये सब चीज नहीं बोलते कैबिनेट मंत्री। रूबी जी ये तो कहेंगे कि व्यापम घोटाला भी नहीं हुआ, ये भी सब पूरा एक शगुफा है, झूठा है। ये तो कहेंगे कि पटवारी घोटाला भी नहीं हुआ, व्यापम हुआ था तो उसके विसल बिलोर कौन था? लेकिन घोटाले तो हुए हैं कि नहीं हुए? विसल बिलोर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, बहुत बड़ा घोटाला एक भी आरोपी को बख्शा नहीं गया। एक मानक प्रक्रिया है कि ऐसे आरोप मत लगाइए आप। कम से कम 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, जबकि एक पद के विरुद्ध केवल 1 अभ्यर्थी बुलाया गया, कहीं कहीं तो 1 भी नहीं बुलाया गया। ये सब प्रक्रिया में पूरी तरह नियमों का उल्लंघन हुआ है और इससे विदित होता है, इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है और ये संलिप्तता माननीय मंत्री जी की, विभाग की, अपेक्स बैंक के अधिकारियों की सामने आएगी जब जांच होगी इसकी। ठीक। और निश्चित रूप से इस सरकार का स्वभाव बन गया है घोटाले करना, तरह तरह की अनियमितताएं करना, बंदरवाट करना और इस मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता का वोट लेके सरकार बना लेना और मनमाफिक काम करना, नियमों की धज्जियां उड़ाना, क्योंकि अब सरकार में है ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक अंबिका जी। मनीष जी, आपकी पहले की बात भी अधूरी रह गई थी, वो बात रखिएगा। और एक और सवाल कि भ्रष्टाचार की शक्ल बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आपको बता दो, अगर अपेक्स की हम बात करें तो अपेक्स के साथ में रहा, चाहे वो कांग्रेस का काम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कॉपरेटिव का सबसे बड़ा आदर्श बैंक माना जाता है। लेकिन इसमें सामाजिक राजनीति के बावजूद भी स्थिति यह है कि लगातार इस पर इस तरह की बातें आती है। और अभी ये जो मामला गया है, इस मामले में अगर एक जिम्मेदार मंत्री राजधानी की मीडिया के सामने इस बात को इनके तमाम लोगों को तो कांग्रेस के पास अगर इसके पूछते हैं तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के कई विकल्प खुले हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की एजेंसी है, वहां पर जाए, जनता के बीच में जाए और इसको पटल पर मिलाए, बतलाए लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया में, बैंकिंग के भर्ती प्रक्रिया में एक 11 पद में ये घोषणा किए, लेकिन उसको प्रामाणिकता के साथ तथ्यों के सामने लाना होगा। क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री अगर इस तरह की गड़बड़ है तो पुलिस मीडिया के सामने आते हैं और पुलिस ने एक एक पॉइंट को बताना है
तो अब कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने वो तमाम उमंग सिंगार की और तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं तो उन बिंदुओं को सामने लाए, लक्ष्य को सामने लाए, दस्तावेजों को सामने लाए जनता के और मीडिया के, तो समझ में आएगा कि हकीकत में ये भर्ती में घोटाला, घोटाले में भर्ती क्या है। लेकिन आपकी ज्यादा बात है तो भ्रष्टाचार का अपेंडिक्स पहले भी खाता रहा, पहले भी होता रहा, कोई पहली बार नहीं है, कई बार छुपता है, कई बार छपता है, होता आया है। बेटियों के साथ में तो ये बड़ी मिलत, अब इसमें पारदर्शिता लाने का और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कह रही है कि सब सही घपला है साहब, सरकार ये मानते हैं आप लाइए, सबके साथ आइए, आप पूरी तरह से तो साबित करिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सरकार का मान मर्यादा, सरकार की छवि को आप जाता है तो गिरावट होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मनीष जी, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जो रिटर्न परीक्षा हुई है उसके तो अंक जारी नहीं किए गए और इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया गया। निश्चित तौर पर मैं वही कह रहा हूँ, जैसे एजेंसी थी जो आभार की बात होती है और मेरी मदद है तो भी पूरी तरह से कांग्रेस की अदालत के विकल्प, कांग्रेस के लिए तमाम विकल्प होंगे और व्यक्तियों को भी कांग्रेस सामने आए बात कीजिए, लेकिन अंधा बाटे रेवड़ी जैसा इंग्लिश किया। अगर ऐसा हुआ है पूरी तरह से के नाते कांग्रेस आगे आए, आगे आके स्थापित करे और ये दूध पानी का पानी होना चाहिए। और हम भी करते हैं सरकार जो है आज उठेगा की बात है, अब तो व्यवस्था नहीं उठ रहा है, नहीं आप सकती है, की जिम्मेदारी है इसके साथ निर्विवाद रूप से बनाई जाए और पूरी तरह से और कांग्रेस को भी इसका कांग्रेस के आरोपों में कहीं और विधि सम्मत कहीं नहीं है तो क्या अगर सियासत का हाथ आ रही है तो फिर मामले में क्या होना चाहिए, पानी करने की जिम्मेदारी सरकार है। ठीक है मनीष जी। अंबिका जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर नियमों की कोई भी अनदेखी नहीं की गई है। रूबी जी, लिखित परीक्षा हुई, उसके अंक जारी नहीं किए गए, अभ्यर्थियों को पता ही नहीं चला कि हमारे अंक कितने आए हैं। इन्होंने सीधी उठा के मेरिट लिस्ट बना दी और सिलेक्शन कर लिया। कम से कम जो मान्य प्रक्रिया है उसका तो पालन नहीं करते। एक एक पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों को बुलाते और फिर पारदर्शी तरीके से भर्ती करते तो कोई इन पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन ये तो इतने पारंगत हैं घोटाले करने में, गड़बड़ी करने में, नियमों को तोड़ने मरोड़ने में कि इनका तो कोई शानी नहीं है। और मध्य प्रदेश का युवा अभी तक जो सपने देखता था उसने तो इस सरकार के रहते हुए अब सपने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो युवा है बेरोजगार है। जब ये सरकार सत्ता में आई थी उस समय जो युवा 30 साल का था आज 50 साल का हो गया, वो तो वैसे ही ओवर एज हो गया। और जो उस समय पैदा हुआ था वो आज युवा हो गया 22 साल का, उसके भी सपनों पर ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं। तो युवाओं को एक सरकार से कोई भी अब उम्मीद रह नहीं गई है। एक घोटालेबाजों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये सपने माने रोने वाली सरकार है युवाओं के। और इस भर्ती प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी इसको चुनौती देगी निश्चित रूप से, और इसको लेकर हम लोग सड़कों पर आएंगे और युवाओं को जगाएंगे कि उनके अधिकारों के साथ दरवाजा भी खटखटाएंगे आप? क्या कोर्ट भी पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व इस बात पर पूरी तरह से विचार कर रहा है कि जिस प्रकार से गड़बड़ियां भर्ती में कर रही है सरकार, इसको लेकर और युवाओं के अधिकारों
की रक्षा के लिए हम लोग कोर्ट में जाना भी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है अंबिका जी। मनीष जी, यहाँ पर जो अंबिका जी ने बात कही युवाओं के भविष्य को लेकर, वो वाकई सोचने वाला विषय है कि ये जो सब कुछ हो रहा है युवाओं के भविष्य पर इसका क्या असर हो सकता है? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि बरसों बरस युवा तैयारी करता है, व्यवस्था करता है, पूरी परिस्थिति में उसके जो अभिभावक है सरकारी पद पर देखने के लिए बहुत बड़े त्याग और तपस्या से गुजरते हैं। उसकी बात अगर इस तरह की वास्तव में बहुत बड़ी भाग्य होता है। दूसरी बात यह है कि कानूनी कसौटियों को देखना चाहिए और तमाम दरवाजे खुले हैं, इस पर जाना चाहिए और करना चाहिए कि कांग्रेस है हो जाता है होता है। अगर दायित्व है लगातार और आईना दिखाए, आप क्या है आईना ना दिखाए, कितना दिखाए, संकल्प देना होगा और नहीं बैठेंगे। हमारा ठीक है मनीष जी, आप दोनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए और अपने अपने विचार आपने रखे। तो अपेक्स बैंक भर्ती में भ्रष्टाचार, देखिए ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं निकलती और अगर निकलती भी है तो उन पर रसूखदारों का कब्जा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का वो युवा जो इन भर्तियों के इंतजार में रहता है, उसका क्या युवाओं के सपने यूं ही भ्रष्टाचार या सियासत की भेंट चढ़ते रहेंगे या फिर उनका भी कभी कल्याण होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं हर बेरोजगार युवा के मन में होगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।